Hi, and good evening to all of you. My name is Ritik Gupta and welcome back to my YouTube channel. So today in this video, as you know that we are going to cover the current affairs of September and October 2023 और ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है. Like we don't have a lot of events that happen in September and October 23. But yes, we have few because as I said in the earlier classes also कि करंट अफेयर्स में मैं अपने लेक्चर्स में केवल वही चीज़ें बताता हूँ जो नहीं हो या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस उनके अंदर गवर्नमेंट ने कुछ किए हों. अदरवाइज दीज आर नॉर्मल थिंग्स, सो व्हेन यू पीपल रीड योर नोट्स एंड दी अदर थिंग्स दैट थिंग्स विल बी अंडरस्टूड टू यू. ठीक है. जैसे मैं इस बार तो आप मान के चलिए जब मैं अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने इस बार कई मैगजीन्स भी रेफर करी और मैंने उसमें पाया कि इतना कुछ दे रखा है, इतना कुछ दे रखा है कि पढ़ो या ना पढ़ो, आई डोंट थिंक सो कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको मैगजीन पढ़ने की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज वो एक जस्ट न्यूज़ के रूप में दी गई है. ठीक है. जो नेक्स्ट सीरीज ऑफ लेक्चर हमारा होगा लेक्चर नंबर 11 जो होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नवंबर और दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स, वो 15 जनवरी को मैं अपलोड करूंगा. ठीक है. तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी रेगुलर ऑन माई चैनल अगेन, बिकॉज बहुत कुछ चलता रहता है जिसकी वजह से रेगुलरिटी नहीं बन पाती है. ठीक है. सेकेंडली, आप जानते हैं कि आज से अगर हम काउंट करें तो एग्जैक्टली 136 और 137 डेज रह गए हमारे प्रीलिम्स को, क्योंकि 26 मई को हमारा पेपर है और अब ज़्यादा टाइम नहीं है. बिकॉज इफ़ आई एम सेइंग 136 डे तो आप कह सकते हैं अराउंड 4.5 महीने के आसपास हमारे पेपर को बचे हैं. और जैसे ही इतना कम टाइम बचता है तो आप जानते हैं द टेंशन एंड द एंजाइटी ऑन इट्स हाईएस्ट नोट. बट दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज आप जानते हैं कि ये नॉर्मल है और सबके साथ होती है, तो इसलिए इसमें कोई घबराने वाली और परेशान होने वाली बात नहीं है. Moreover, there is a one more thing before initiating the things which we have for the September and October as a current affairs part. आप जानते हैं कि इस बार इकोनॉमिक सर्वे जो है वो जुलाई में आएगा. तो जो लोग प्रीलिम्स के लिए अपीयर होने वाले हैं उनको परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है. वरना एक टोल रहता है माइंड में कि जब जनवरी एंड में फेब के फर्स्ट वीक में इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होता है तो एक टोल रहता है माइंड में स्टूडेंट्स के कि यार इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, बहुत ही मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं, तो वो कैसे कवर होंगे. तो मानने के लिए थोड़ा रिलैक्स. बट कुछ पता नहीं है, अगर कुछ ऐसा देख लेंगे उसको. तो आज के लेक्चर में हम cover करेंगे अक्टूबर के current affairs. तो सबसे पहले देखिए, जो एक चीज हाईलाइट न्यूज में हुई वो है आपकी बीमा सुगम. देखिए, बीमा सुगम, आप जानते हैं कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की अगर हम बात करें इंडिया के अंदर तो वो बहुत ही कम है. मोरोवर, अगर आप अर्बन एरियाज में देखेंगे देन स्टिल पीपल आर हैविंग इंश्योरेंस विद देम. बट when it comes to the rural areas, the insurance penetration is quite low. मोरोवर, अगर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भी बात करेंगे जो एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके अंदर भी इंश्योरेंस के नंबर्स अब थोड़े हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं. जैसे मैंने भी लास्ट टाइम देखा तो अराउंड 40-45 मिलियन के आसपास इंश्योरेंस कवर हुए इस बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर. जैसे आप जानते हैं कि इंश्योरेंस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ह्यूमन बीइंग लाइफ. चाहे हेल्थ को लेके हो, चाहे लाइफ को लेके हो, चाहे कार इंश्योरेंस हो, चाहे आपका फायर इंश्योरेंस हो, चाहे आपके फैक्ट्री प्रेमाइसिस के इंश्योरेंस हो, चाहे आपकी इंपॉर्टेंट असेट्स की इंश्योरेंस हो. आजकल तो आप मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, मोबाइल फ़ोन इतने महंगे महंगे आते हैं, 1-1.5 लाख रुपए के, तो उनके इंश्योरेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है. तो देखा जाए तो हर जगह इंश्योरेंस की आजकल डिमांड बढ़ रही है. तो इसीलिए चीज़ों को और सिंपल बनाने के लिए, टू मेक द थिंग्स इवन मोर सिंपल, दैट बीमा सुगम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय दी IRDA. तो हमारी जो अलग अलग agencies है, फॉर एग्जांपल वी हैव दिस रेगुलेटर कॉल्ड लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल, देन वी जनरल इंश्योरेंस काउंसिल. देखिए, जैसे आप कह सकते हैं ना कि
है क्या ये बीमा सुगम? अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश करूं तो आप कह सकते हैं कि जैसे हम लोग अमेजोन से सामान खरीदते हैं, जैसे कुछ भी हमें चीज खरीदनी होती है, चाहे घर का ग्रोसरी आइटम हो, चाहे घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, और वट एवर थिंग्स दैट वी वांट टू परचेज ओवर दिस अमेजोन, द सेम वे ओवर दिस बीमा सुगम भी हमें मान के चलिए कि ऑल द इंश्योरेंस विल बी अवेलेबल, चाहे वो आपका लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो, दीज काइंड ऑफ इंश्योरेंस विल बी अवेलेबल। और जैसे व्हेन इट कम्स टू बाइंग एन इंश्योरेंस कवर, जैसे आप कह सकते हैं ना कि हमारा एक policybazaar.com है, जो एक प्राइवेट कंपनी रन करती है, जहाँ पे अगर आपको कोई भी इंश्योरेंस खरीदना हो, you just need to put your age and the other thing and you will be able to get all the quotes from the different insurance companies। ठीक है, कि इंश्योरेंस आपको कितने अमाउंट में मिल सकता है। तो इन अ वे कि जो काम एक प्राइवेट कंपनी कर रही थी, नाउ दैट सेम थिंग विल बी डन बाय दी गवर्नमेंट पोर्टल दैट इज कॉल्ड एज अ बीमा सुगम। तो आप जाएंगे, अपनी एज डालेंगे, जो भी आपकी हेल्थ के रिकॉर्ड्स हैं उसके बारे में बताएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वट एवर इज बीन रिक्वायर्ड टू बाय एन इंश्योरेंस, and then after that you will be able to get the quote from different insurance companies who are listed over this particular Bima Sugam. So in a way to make it more Sugam means to make it more convenient, to make it more simple. That particular website will be launched by the IRDA. Having the collaboration of different insurance companies, and that is being backed by the various regulators also. So in a way, it's a good step to increase the insurance penetration of the government of India. Or you can say government of India, मैं क्यों बोल रहा हूँ? Because IRDA, as you know, is a part of government of India's formal structure only. So that is a good step on the part of government of India. तो जैसे इसमें आप देखने लिखा है कि the Bima Sugam will connect and empower all insurance stakeholders. Bima Sugam would be a revolutionary digital platform that innovates, develop, and integrate advanced technologies to automate and digitalize the process for multiple stakeholders. The stakeholders include insurance companies, policyholders, intermediaries, insurance repositories, and external data sources, etc. All insurance requirements, including those for life, health, and general insurance, will be, including motor, etc., will be met by the Bima Sugam. The online platform backed by the regulators, this will allow individual to fulfill all their insurance needs right away from buying the policy to claim settlement and the other. So all the things you people will be able to get there. So I would say it's a good step by the regulator. Okay, that is the first thing which I believe is important and then you should know from the examination perspective. Prelims में आ सकता है, बाकी आपके मेंस में भी यूज कर सकते हैं इस पॉइंट को to provide that how the government is approaching to make the or to increasing the insurance penetration in case of our country. तो इस पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो वो है हमारा G20 में अभी जो हमारे समिट हुई थी दिल्ली के अंदर, आप जानते हैं, on which government has spent huge amount of money and government was able to provide the meeting in a very very good way, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे सबने ही तारीफ करी कि मीटिंग बहुत अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज किया गया इंडिया के अंदर। ठीक है, दिल्ली में स्पेसिफिकली। तो द पॉइंट इज व्हाट, यहाँ पे एक जो अनाउंसमेंट हुई है वो है आपकी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ओके, दैट इज समथिंग विच वाज अनाउंस्ड। अब इकोनॉमिक कॉरिडोर आप जानते हैं, इट्स बेसिकली व्हाट, ईदर इट कुड बी रेल और इट कुड बी रोड ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म। अब ये क्यों बनाए जाते हैं कॉरिडोर? आप जानते हैं क्यों बनाए जाते हैं? कॉरिडोर इज बेसिकली बीइंग मेड so that the transportation will be comparatively easier, specifically when it comes to the इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। यानी कि आप कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल की मूवमेंट हो गई, चाहे आपकी फिनिश गुड्स की मूवमेंट हो गई, चाहे आपकी ट्रांसपोर्टेशन की बात हो गई एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में, दैट इज व्हाट दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट। जिससे कि चीजें सरल हों, फास्ट हों और टाइमली वो चीजें हमारी पूरी हो। जैसे आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में हमारी गवर्नमेंट ने कई सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स अनाउंस कर रखे हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, कि ऐसे हमें रोड कनेक्टिविटी या ऐसे सिटीज को हमें प्रॉपर अच्छी क्वालिटी रोड से कनेक्ट करना है, जिनके आजू बाजू मान के चलिए ऑन द साइड्स ऑफ दीज द गुड रोड्स दैट वी गोइंग टू कनेक्ट टू मेक, वहां पे हम इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स को लगा सकें और अलग अलग तरह के वहां पे कंपनियां काम कर सके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिससे कि रॉ मटेरियल वहां पे ट्रांसपोर्ट आराम से हो जाए, फिर जो सामान बनाए वो ट्रांसपोर्ट होकर हम कंज्यूमर्स तक पहुंच जाए इन दिस वे।
so the transportation cost will go down, the things will be convenient and you will be able to develop the industry in a comparatively more faster way. तो बेसिकली इस तरह की बातें उसके अंदर होती है। अब देखिए है क्या स्पेसिफिकली ये अनाउंस क्यों की गई, देयर इज वन स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड इट। अब जैसे आप जानते हैं चाइना ने अनाउंस किया था समथिंग कॉल्ड एज अ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके अंदर मान के चलिए ग्लोबल लेवल पे अराउंड 155 कंट्री ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं चाइना के साथ, दैट कॉन्स्टिट्यूट ऑलमोस्ट 75% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। तो उसके अंदर वो क्या चाहते हैं कि दैट दे वांट टू कंस्ट्रक्ट गुड क्वालिटी रोड्स in different countries will participate so that the movement of goods and other things will be comparatively easier। तो ऑब्वियसली इंडिया उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो चाह रहे हैं इंडिया उसका पार्ट है या नहीं है, देखिए उसमें आप जब मैप्स में देखेंगे तो वहां पे लिखा तो आता है कि दिस इज व्हाट द थिंग्स विल गो, बट इंडिया इज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन इट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने अनाउंस किया वो है आपका इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि जो हमारा कॉरिडोर होगा that is not only confined to our country, that is going to touch the boundaries of other countries also। for example यहाँ पे किसकी बात करें, India to Europe through the UAE, Saudi Arabia, then you have Jordan, Israel and Greece। so that is what is basically going to be part of it। on 10th September 2023 the memorandum of understanding was signed during the 2023 G20 summit by the government of India, US, UAE, Saudi Arabia, France, Germany, Italy and European Union। okay, so the point is what that we want to construct it जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन आसान हो और चीजें हमारी बेहतर तरीके से हो। तो वी शुड नो, अब जैसे हमारा जो आईआर वाला पार्ट होता है यूपीएससी मेंस के सिलेबस के अंदर, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट इज अ गुड पॉइंट एंड मोर ओवर जो लोग अभी इंटरव्यू के लिए अपियर होने वाले हैं जो चल रहे हैं उसके अंदर भी मान के इट्स अ गुड पॉइंट एंड दैट टू हाईलाइट that this particular initiative was taken by government of India and that is actually a good success on the part of our global presence कि हमने इसको बताया, हमने इसके बारे में चर्चा करी and then we are being able to bring all the parties to the agreement regarding that particular thing। okay, so that is the second thing which I believe is important from the IR perspective in our examination। economics के perspective से तो important है ही है, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है हमारा लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स जो वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर हमारी रैंकिंग जो है वो कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रही है। अब देखिए लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है। अब जैसे आप लोग जानते हैं कि हमें कूरियर भेजना हो, ठीक है, हमें कोई सामान दिल्ली से किसी और जगह भेजना हो, या फिर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, चाहे वो ट्रक हुआ, चाहे वो रोड हुआ, चाहे वो रेलवे हुआ, अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है हमारे, फिर हमारे कस्टम प्रोसीजर्स जो हो गए, ठीक है, फिर हमारे जो कस्टम प्रोसीजर्स के बाद जब हमारे गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं तो उनका प्रॉपर तरीका क्या है, उनका मैकेनिज्म क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, एवरीथिंग इज बेसिकली बीइंग टेकन इनटू अकाउंट अबाउट द लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस। तो चीजें जितनी सिंपल होंगी, अच्छी होंगी, वेल डिफाइंड होंगी, प्रोसेस विल बी इवन मोर फास्टर इन दैट पर्टिकुलर केस, ठीक है। अब देखिए ये जो इंडेक्स एलपीआई द्वारा जो वर्ल्ड बैंक द्वारा दिया जाता है, इसके अंदर आप देखेंगे कि हमारी जो रैंकिंग थी 2018 के मुकाबले in 2018 it was 44 but now we are at 38 place। और जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है वो ये है कि by 2030 we want to be in the top 25, we want to be in the top 25 in terms of this particular index। अब जैसे इस साल की अगर मैं आपको बात करूं तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये वर्ल्ड बैंक से रिक्वेस्ट करी थी कि while making the index of LPI you should also consider the initiatives taken by the government, like जैसे हमारे देश में पीएम गति शक्ति जो एक प्रोजेक्ट हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया है। okay, so when you take all these things also into account, like what all initiatives have been taken by government in this scenario, तो उससे हमारी रैंकिंग और बेहतरीन हो सकती है, ठीक है। तो इस इंडेक्स में अब मान के चलिए 6 एलिमेंट्स को कंसीडर किया जाता है while providing the ranking for a country। अब इसमें देखिए हमारी रैंकिंग किस तरह से इंप्रूव हुई है, कस्टम्स प्रोसीजर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंटरनेशनल शिपमेंट्स में हमारा टाइम कितना लगता है, लॉजिस्टिक्स क्वालिटी एंड कॉम्पिटेंस क्या है, ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग की बात करेंगे, फिर टाइमलाइननेस की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम रैंकिंग्स को देखेंगे तो कस्टम्स में हमारी रैंकिंग गिरी है डेफिनेटली, 40 से 47 होगी, क्योंकि आप जानते हैं आजकल जो थोड़ा हमारा इंडिया में जो PLI स्कीम को हम प्रमोट करने की बात करते हैं, फिर थोड़ा आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें जो हमने थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं उसकी वजह से हमारी रैंकिंग हमें यहाँ पे डाउन होती दिखाई दी है।
देन इंफ्रास्ट्रक्चर में वी आर बीइंग डूइंग बेटर, 52 से 47 आ गए हैं। इंटरनेशनल शिपमेंट्स की बात करेंगे, दीज आर कंपैरेटिवली मोर फास्टर क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, तो 44 से 22 पे आ गए हैं। लॉजिस्टिक्स क्वालिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे भी हम इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, 42 से 38 आ गए हैं। ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे समहाउ आई वुड से बहुत डिफरेंस नहीं आया, बट 38 से 41 हमारी रैंक थोड़ी कम हो गई है। पर वहीं पे टाइम लाइननेस की बात करेंगे जो कि एक प्रॉब्लम थी हमारे लिए, उसमें हमने बहुत बेहतरीन किया कि 52 से हम यहाँ पे 35 पे आ गए हैं। ठीक है, तो 139 कंट्रीज के बीच में जो ये पूरा इंडेक्स डेवलप किया जाता है, उनको रैंकिंग दी जाती है, उसमें अगर देखे जाए तो हम 38 नंबर पे हैं। दैट शोज दैट वी पीपल आर बीइंग डूइंग गुड इकोनॉमिकली इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग दी इंफ्रास्ट्रक्चर इन केस ऑफ आवर कंट्री फॉर श्योर। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा करंट अफेयर का पार्ट हो गया। चौथा देखिए, जो एक है हमारी स्कीम, आई वुड से इट्स अ गुड स्कीम, यू पीपल माइट get a question in the prelims examination from this, and the scheme name is PM विश्वकर्मा स्कीम। विश्वकर्मा आप जानते हैं कि हमारे देश में विश्वकर्मा डे सेलिब्रेट किया जाता है, एंड दैट इज फॉर बेसिकली ऑल दी पीपल हु आर डूइंग आर्टिजन वर्क। जैसे सुनार हो गए तो वो अपने जो टूल्स होते हैं उनकी पूजा करेंगे। फिर जैसे आप जो एक आप कह सकते हैं ना कि तरह वन फैब्रिकेटर जो लोहे का काम करते हैं, वो अपने घर में जो हथौड़े हैं, टूल्स हैं, उनकी पूजा करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, व्हेन माय डैड यूज्ड टू डू द सेम बिजनेस ऑफ दिस फैब्रिकेटर, तो मैं याद है विश्वकर्मा डे वाले दिन मेरे पिताजी क्या किया करते थे कि वट एवर टूल्स वी यूज टू यूज इन दैट बिजनेस, तो उनको प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग की जाती थी, उनकी पूजा की जाती थी, फिर भोग लगाया जाता था, to provide a kind of a good sign that we actually value of the tools that we are being using in case of our business. So that is something which is being very unique in case of our country. तो उसी चीज को ध्यान में देख के पीएम विश्वकर्मा स्कीम हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी। उसके अंदर मान के चलिए जो 18 अलग अलग तरीके के जो हमारे यहाँ पे ऑक्यूपेशंस हैं, जैसे उसमें कुछ के एग्जांपल्स यहाँ दिए गए हैं। जैसे आपका हो गया कारपेंटर हो गया, जैसे सुतार बढ़ई कहते हैं, बोट मेकर हो गया, आर्मर हो गया, ब्लैक स्मिथ लोहार हो गया, हैमर एंड टूल किट मेकर हो गया, लॉक स्मिथ हो गया, गोल्ड स्मिथ हो गया, जैसे सुनार बोलते हैं, और बहुत सारे हमारे यहाँ पे जो अलग अलग ऑक्यूपेशंस है जिसमें मेनली हमें देखने को मिलता है कि लोग सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा है। तो उनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला है कि हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ओके, एंड नॉर्मली व्हेन इट कम्स टू टेकिंग ट्रेनिंग वी हैव टू पे मनी, but here when the person will enroll for this particular program and take the training under the government institutions and the other or the ITIs, the government will simply pay them stipend. And once they have the good amount of skill to do this particular work, then they can also take a loan from the banks, and that loans will be provided by the banks at a concessional rate of interest, जिसे आप सबवेंशन का नाम देते हैं। तो कंसेशनल लेवल पे हम उनको इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करेंगे, जिसमें अमाउंट आपका होगा करीब मान के चलिए 15,000 के तो टूल किट दी जाएंगी, और टूल किट भी दी जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात रह गई कि टूल किट भी दिया, बट टूल किट के लिए कैश नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कैश का तो आपको डाउट होता ही है कि व्हेन यू प्रोवाइड देम कैश, मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी दे विल नॉट यूज द कैश फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग अ टूल किट, बट दे विल सिंपली स्पेंड फॉर सम अदर थिंग्स। तो गवर्नमेंट यहाँ पे कैश देने की जगह ई वाउचर्स प्रोवाइड करेगी, एंड दैट ई वाउचर्स विल बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग दैट टूल्स। अब आप में से कोई ये भी सोच सकता है कि सर वो टूल्स खरीदने के बाद बेच दे फिर कैश निकाल लें, तो देखिए करप्शन का तो कोई अंत है नहीं, ठीक है। बट द पॉइंट इज व्हाट, दैट टू ऑन अ सेफर साइड द ई वाउचर्स विल बी गिवन, एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पे उनको 3 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, जो कि 2 हमें स्टेजेस में दिया जाएगा। पहले 1 लाख मिलेगा, फिर 2 लाख मिलेगा। तो 3 लाख रुपीज विल बी द मैक्सिमम लोन विल बी गिवन इन दिस पर्टिकुलर स्कीम। जिससे तो कहने का मतलब क्या है, सारी की सारी चीज प्रोवाइड की जाएंगे। पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, और ट्रेनिंग के टाइम में स्टाइपेंड भी मिलेगा आपको, फिर आपको ई वाउचर्स दिए जाएंगे जिससे कि आप टूल्स खरीद सकें, एंड देन आफ्टर दैट आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जगह लेनी है, और जो बाकी आपको छोटा मोटा उसमें होता है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करवाना, उसके लिए जो आपको लोन चाहिए वो भी आपको मिलेगा। So in a way, from the beginning till end, all the things will be kind of taken care by the government in this scenario. So it's a good scheme for the purpose of self-employment and moreover for the empowerment also. And कहीं ना कहीं मान के चलिए वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ भी यहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जोर रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम रूरल एरियाज की बात करें, रूरल एरियाज में मेनली हम क्या देखते हैं कि जो लेडीज होती हैं वो अपने गाँव में रह जाती हैं,
to take care of the farmings and the other, और जो मेल होते हैं they basically simply live to the urban areas. So women, after doing a agriculture work for a one season, they are being left with no work after that. So in a way, if they will be, kind of enrolled over there and they'll get some sort of training over there, then certainly it will help in terms of increasing their income level, and that is also going to help, in terms of doubling their income in the upcoming time. So that is something which is being required. Okay, it's a good initiative on the part of government, I would say. So you should know about it. तो इसके बारे में जान लीजिएगा. It's a central sector scheme. It was launched on 17th of September 2023 by the Prime Minister to provide end-to-end support to artisans and craftspeople who work with their hands and tools. ठीक है, तो ये एक important initiative है. इसके बाद देखिए जो एक सबसे important event होता है in the month of October is about what? Is the announcement of the Nobel Prize. और Nobel Prize इस बार दिया गया एक lady को who was I think third in after in all the Nobel Prize for Economics, I think 2009, 2019 and now 2023. So एक बार years आप check कर लीजिएगा because I'm not really good in terms of facts, but that is something you people need to know about it. तो Nobel Prize दिया गया economics में, जिसमें क्लॉडिया गोल्डन जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है उनको दिया गया, और उनकी जो रिसर्च का एक मेन पार्ट था वो था बेसिकली अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम के बारे में इन्होंने यहाँ पे चीज़ों को हाईलाइट किया था. तो मान के चलिए कि यहाँ पे जो उनकी स्टडी का एक क्रक्स था वो ये था कि when it comes to agriculture activities, there was a good amount of participation of women in the agriculture area. But when the economy started shifting to the manufacturing activities, and the people need to go to factory, they need to do, kind of a work late till night, and they also need to, kind of need some sort of more of masculine power and the other. So in a way, the participation of women started decreasing in that point of time. And then after that, once the economy started developed and they started moving towards the service sector more, तो उस केस में मान के चलिए अगेन व्हाट वी हैव सीन दैट लीड्स टू इंक्रीज इन दी पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन दी वर्कफोर्स. जैसे इंडिया में अगर आप वुमेन पार्टिसिपेशन की बात करें तो इट्स नॉट वेरी हाई. ओके, लाइक अगर आप फॉर्मल वर्कफोर्स की बात करें तो 50 अगर आप मेल्स का 80% है तो वुमेन का आई थिंक इट्स अराउंड 50% ओनली. So it's quite less, in case of our country and moreover at a global level also. तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो इनकी पूरी स्टडीज हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जैसे यूएस के अंदर they started introducing the concept of contraceptive pill, and then you have the concept of this what you say the leaves the women are getting at the time of a birth of a child and the other. So that leads to increase in the participation of women in the workforce again. Okay, तो कहने का मतलब ये है कि इनकी जो पूरी की पूरी स्टडीज जो एक तरीके से सीमित हैं वो है आपकी रिगार्डिंग दी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन. अब अगर हम इंडिया में बात भी करें तो इन्होंने इस बात को भी हाईलाइट किया है अपनी स्टडीज के अंदर कि जब पेमेंट की बात आती है तो दैट अगेन इज नॉट रियली गुड. जैसे अगर 2018-19 की बात करें तो अगर मेल को 100 रुपये मिलते थे काम करने के, तो सेम काम जब वुमेन करती तो उसे 70 रुपीज मिलते थे. दैट मीन्स ऑलमोस्ट 30% लेस, जो कि अब आपके बढ़ के अराउंड 76 या 77 के आसपास हो गए. सो दैट इंक्रीज लिटिल बिट. आई वॉन्ट से दैट इट इज बीइंग इक्वल नाउ. सो इक्वल पे इक्वल वर्क का कॉन्सेप्ट जो हम कहते हैं वो एक प्रैक्टिकल वे में अभी तक हमारे देश में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, because women are being comparatively lesser still in comparison to the males. Though various studies are saying that they are being more efficient in work in comparison to the male counterpart at the workforce. Okay, तो अभी भी मान के चलिए सेम वर्क के लिए अगर मेल को 100 मिल रहे हैं तो लेडीज आर गेटिंग अराउंड 70 to 77 रुपीज इन दैट सिनेरियो. दैट इज स्टिल लेस. तो इनकी जो स्टडीज हैं तो देखिए ये नहीं कहेंगे इकोनॉमिक्स में अगर आपको नोबेल प्राइज चाहिए तो आपको उसमें बहुत ही डीप रिसर्च करनी होती है या फिर कुछ नया ही कॉन्सेप्ट लाना होता है. सो इवन इफ यू आर बीइंग स्टडिंग अबाउट समथिंग सम आउटकम्स एंड द अदर देन स्टिल देयर इज अ चांस दैट यू विल बी एबल टू गेट अ नोबेल प्राइज. और ये नोबेल प्राइज जो इस बार मिला है वो हमें यही दिखाता है ओके कि दैट लेडी डिड अ गुड अंडर काइंड ऑफ अ रिसर्च वर्क एंड अकॉर्डिंगली शी वाज एबल टू गेट द नोबेल प्राइज. ठीक है, तो इकोनॉमिक साइंस को बोला जाता है इसलिए इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल प्राइज आप जानते हैं मिला. तो ये था हमारा एक और इवेंट.
उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारी न्यूज में रही, द सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वर इन न्यूज in the month of September and October 2023, okay, that I know that you people are already aware, but you should having, जैसे मैं कहता हूँ ना क्लास में कि अगर कोई चीज न्यूज में बार बार अपीयर हो रही है तो उसका रेलेवेंस बढ़ जाता है एग्जाम में आने के लिए। तो यहाँ पे मैंने देखिए 5 चीजों को मेंशन किया है। सबसे पहले है यहाँ पे जैम ट्रिनिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। अब यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक क्लेम किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि हमारे देश में ऑलमोस्ट 50 करोड़ अकाउंट खोल दिए गए हैं, 50 करोड़, विच इज अ ह्यूज नंबर in the when it comes to opening the account of poor people in case of our country, because जनधन अकाउंट पे आप जानते हैं that you are being able to get an account open in the bank at 0 rupees balance only. तो जैम ट्रिनिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है। फिर दूसरी चीज है जो आपको ध्यान रखना है, जो आपके मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो है आपकी जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग। देन थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है आपका जेंडर बजटिंग के बारे में। आप जानते हैं दैट whatever schemes or initiatives which are being taken by the government, you need to reserve a certain share of that for women over there. So that is something again kind of a important part. तीसरा है यहाँ पर हमारा यूनिवर्सल बेसिक इनकम का। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब आपको पता ही है कि दोज पीपल हु आर बीइंग अनएम्प्लॉयड, they should get some sort of kind of allowance from the government side so that they will be able to take care their बेसिक लिविंग एंड दे विल बी एबल टू अफोर्ड। तो जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे देश में कम होती दिखी है और जिस तरह से क्लेम किया जा रहा है कि पावर्टी भी काफ़ी कम हो गई है हमारे देश के अंदर, क्योंकि देखिए रियल नंबर तो अभी तक हमारे पास है नहीं, बिकॉज एनएसएसओ को सर्वे हमारे पास कोई है नहीं। जो भी एस्टिमेट्स हैं वो हमारे पास नीति आयोग के हैं। तो जो भी हमारी अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई है और गरीबी कम हो गई, सो वट एवर नंबर ऑफ पीपल आर बिंग लेफ्ट हु आर बिंग अनएम्प्लॉयड एंड दे आर बिंग पुअर, so on that this universal basic income concept can be tried. Then we have global innovation index by WIPO। इसके अंदर हमने बेहतरीन किया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इंपॉर्टेंट बनता है ये। एंड देन देयर वर सर्टेन चेंजेस डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द एंजल टैक्स। तो एंजल टैक्स जैसे कि पहले हमारा केवल डोमेस्टिक कंपनीज पे ही इन्वेस्टर्स पे ही अप्लाई होता था, now that is also being applied on the foreign investors in case of our country. So you should know the concept of angel tax, how the tax are being applied, and what is the criteria. क्योंकि क्लास में हम ये सब चीजें क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, अब मैं आपसे कहूंगा कि in the month of September and October, I found only these news which are being very important and relevant from the examination perspective, though there is no end। बहुत सारी न्यूज वैसे आई हैं, क्योंकि न्यूज तो आप जानते हैं इट्स अ न्यूज। For me, it's a current affair or kind of a update, something which is current, important, and a kind of a update also, that we are simply including as a part of our current affairs lecture. Okay, तो आज के लेक्चर में मुझे केवल आपको इतना ही बताना था। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारा 15 जनवरी को, जो कि अगेन मेरे चैनल पे 9:30 PM को टेलीकास्ट किया जाएगा, ठीक है। और मान के चलिए आजकल मॉक इंटरव्यूज बहुत ही जोरों शोरों से चल रहे हैं हमारे फिजिक्स वाला के अंदर। तो अगर आप में से किसी ने मेंस एग्जाम क्लियर किया हो और हु इज गोइंग टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू दिस टाइम, देन प्लीज you can come to our center to attend the mock interviews. You can go to the Rajendra Nagar, so I'll tell you the exact location. So हमारा जो ऑफिस है वो है हमारा जो करोल बाग मेट्रो स्टेशन है, जस्ट दैट वहाँ से आपका 20 मीटर की दूरी पे है। And from there the area where these interviews are happening, so when you will move from Karol Bagh towards Rajendra Nagar to Patel Nagar, so Patel Nagar का जो मेट्रो स्टेशन है उससे पहले जो पिलर नंबर 175 पड़ता है, there we have our classroom and there in the basement the mock interviews are being going on. So tomorrow mock interviews हमारे चलिए मतलब tomorrow I am going to attend the mock interview session. तो अगर आप आना चाहते हैं तो mock interviews में डेफिनेटली आए, तो वहाँ पे हम मिलते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं जल्दी ही। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में 15 तारीख को हम मिलेंगे नवंबर दिसंबर के करंट अफेयर्स की इवेंट्स के साथ, एंड देन आफ्टर दैट वी विल पुट इवन मोर वीडियोस ऑन माय चैनल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू।